2024 लोकसभा चुनाव का सियासी महासमर नजदीक है। विपक्षी दल एनडीए को मात देने और सत्ता से बेदखल करने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। लेकिन चक्रव्यूह के किस द्वार पर कौन सा महारथी मोर्चा संभालेगा, कौन कितने सिपाहियों के साथ रणभूमि में उतरेगा, इसको लेकर अभी भी कोई निर्णय नहीं हो सका है और यह द्वंद्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रही हैं, लेकिन उनकी खुद की नाव भंवर में हिचकोले खा रही है। 4 सीधी बैठकों और एक वर्चुअल मीटिंग के बाद भी अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि किस राज्य में कौन लीड करेगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी गुनागणित तो खूब चल रहा है, लेकिन बिना फॉर्मूले के इस सवाल का हल होना मुश्किल है और फॉर्मूले की खोज अभी तक नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच मामला अटका है, तो वहीं बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर तनातनी चल रही है। बंगाल में ममता कांग्रेस के प्रति निर्ममता दिखा रही हैं, तो पंजाब और दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच समता नहीं दिख रही है। इन सबके बीच सबसे बड़ा पेच देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है। बीते कल उत्तर प्रदेश में सपा की पहले से सहयोगी आरएलडी ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा भी की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरएलडी और सपा के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है। खबरों के मुताबिक रालोद पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना की सीटें शामिल हैं। रालोद को सीटें तो 7 दी जाएंगी, लेकिन 3 सीटों पर सपा का प्रत्याशी रहेगा जो रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दल इस पर सहमत हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सपा यहां भी नल के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के बीच पहले से ही संख्या को लेकर रस्साकसी जारी है। कांग्रेस 2009 में जीती हुई 23 सीटों पर प्रत्याशी चाहती है, लेकिन सपा 15 सीटें देने के ही फेवर में है। यही वजह है कि यहाँ भी कई बैठकों के बाद भी कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को बंटवारे पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब और कितनी सीटों पर सपा, आरएलडी और कांग्रेस के बीच सहमति बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।